नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्ल्ड कप के 4th T20 इंटरनेशनल मैच के बारे में, जो कि इंडिया वुमेन्स और न्यूजीलैंड वुमेन्स के बीच में खेला जाएगा, जिसमें हम देखेंगे किस कंडीशन में किस प्लेयर को पिक करके चलना है, जिससे कि आपको टीम का कॉम्बिनेशन क्रिएट करने में ईजी हो। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वेन्यू जो है दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। वही बात करें पिच की, तो ध्यान रहे पिच बैलेंस पिच है, प्लस इस वेन्यू में पेसर और स्पिनर्स दोनों ही इंपॉर्टेंट है। तो आप दोनों का कॉम्बिनेशन बना के टीम को क्रिएट करें। बाकी देखा जाए इस वेन्यू का जो एवरेज स्कोर है फर्स्ट इनिंग में ध्यान रहे 120 के आसपास है। बाकी किसी भी टीम को इस वेन्यू में स्टार्टिंग अच्छी मिलती है, तो यहाँ आपको 145 से 155 तक के भी स्कोर बनते हुए दिख सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे विकेट कीपर सेक्शन में। तो सबसे पहले आपको मिलेगी ऋचा घोष, भाटिया, मैडी ग्रीन और साथ में आपको गेज देखने को मिल सकती है। बाकी जो आपके लिए कीपिंग में जो सेफ ऑप्शन है ऋचा घोष है, क्योंकि आपको बैटिंग के साथ साथ कीपिंग से भी अच्छा खासा पॉइंट देगी। तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं जब इंडिया फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। वही बात करें भाटिया के फिलहाल मुझे खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। बाकी खेलती है तो आप इसे जेल के टीमों में ही ट्राई करें। वही बात करें मैडी ग्रीन का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब न्यूजीलैंड फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। वही बात करें गेज का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन है। बाकी ध्यान रहे ये आपको कीपिंग करते हुए दिखेगी, तो आप इसे जेल के टीमों में ट्राई करें, खास करके जब न्यूजीलैंड फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। फिलहाल के लिए मैं विकेट कीपिंग सेक्शन से ऋचा घोष को पिक करके चलूंगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं बैटिंग सेक्शन में। सबसे पहले आपको दिखेगी स्मृति का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन है। बाकी अगर आप इसे अपनी टीम में एज ए प्लेयर या फिर डिफरेंशियल कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ही ट्राई करें। बाकी अगर इंडिया फर्स्ट बैटिंग करती है उस केस में आप चाहे तो स्मृति को ड्रॉप करके चल सकते हैं। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन है, तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ड्रॉप करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं स्मृति को ड्रॉप करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहते इसे रोटेट करके चल सकते हैं। वही बात करें सूजी बेट का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब न्यूजीलैंड फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी अगर न्यूजीलैंड सेकंड बैटिंग करती है उस केस में आप सूजी बेट को ड्रॉप करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं सूजी बेट को रिस्की के तौर पर अपने टीम में पिक करके चलूंगा। वही बात करें कौर का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब इंडिया वुमेन्स फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है, उसके बेस पे आप इसे रिस्क लेकर रोटेट करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं कौर को ड्रॉप करके चलूंगा इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए। वही बात करें जमायमा का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में रोटेट करके चल सकते हैं। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी ठीक ठाक है। उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं जमायमा को अपनी टीम में पिक करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहे तो जमायमा को ड्रॉप करके स्मृति को रोटेट करके चल सकते हैं। वही बात करें वर्मा का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब इंडिया फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी ध्यान रहे ये हिट एंड मिस वाली प्लेयर है, तो आप इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं वर्मा को ड्रॉप करके चलूंगा इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए। वही बात करें हॉलीडे का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब न्यूजीलैंड फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी ध्यान रहे ज़रूरत पड़ने पर ये आपको बॉलिंग करते हुए भी दिखेगी, तो आप इसे जेल के टीमों में ही रोटेट करें। फिलहाल के लिए मैं हॉलीडे को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें जॉर्जिया का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे जेल के टीमों में ही ट्राई करें। फिलहाल के लिए मैं जॉर्जिया को ड्रॉप करके चलूंगा इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए। बाकी हो सके तो ये सारे बेंच प्लेयर होंगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में। सबसे पहले आपको दिखेगी दीप्ति शर्मा का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ठीक ठाक है, प्लस कैप्टन वाइस कैप्टन की एक अच्छी चॉइस है। फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ठीक ठाक है, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी ठीक ठाक है। उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं दीप्ति शर्मा को अपनी टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूंगा। वही बात करें एमेलिया केयर का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे अपनी टीम में एज ए प्लेयर या फिर डिफरेंशियल कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें
जब न्यूजीलैंड फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी ध्यान रहे वेन्यू में जो इनका परफॉर्मेंस है बॉलिंग से अप एंड डाउन है, तो आप इसे रिस्क लेके ड्रॉप करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं एमेलिया केर को अपनी टीम में पिक करके चलूँगा, क्योंकि ये आपको बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग से भी अच्छा खासा बैकअप देगी। वही बात करें सोफी डिवाइन, सोफी डिवाइन का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से डिसेंट है। बाकी ध्यान रहे रिसेंटली ये बॉलिंग कम कर रही है, तो आप इसे बैटिंग के पर्पज़ से ही रोटेट करके चले। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है, उसके बेस पे आप इसे रोटेट करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं डिवाइन को पिक करके चलूँगा इनके हेड टू हेड परफॉर्मेंस को देखते हुए। वही बात करें पूजा, पूजा का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में रोटेट करके चल सकते हैं, क्योंकि ये आपको स्टार्टिंग के साथ साथ डेथ में ही बॉलिंग करते हुए दिखेगी। प्लस में ये आपको हल्की पुल्की बैटिंग से भी अच्छा खासा बैकअप देगी। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी ठीक ठाक है। उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं पूजा को अपने टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूँगा। वही बात करें कैस्परेक, कैस्परेक का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से अप एंड डाउन है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे जीएल की टीमों में ही ट्राई करें, खास करके फर्स्ट इनिंग में जब न्यूजीलैंड फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। फिलहाल के लिए मैं कैस्परेक को ड्रॉप करके चलूँगा। वही बात करें कनवार, कनवार के फिलहाल मुझे खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। वही बात करें मिश्रा, मिश्रा के भी फिलहाल मुझे खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं बॉलिंग सेक्शन में। तो सबसे पहले आपको दिखेगी रेणुका सिंह। रेणुका सिंह का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब इंडिया फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी ध्यान रहे हेड टू हेड में जो इनका परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है, तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें। फिलहाल के लिए मैं रेणुका सिंह को रिस्की के तौर पर अपनी टीम में पिक करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहे तो इसे रिस्क लेके सेकंड इनिंग में ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें लेताहू, लेताहू का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में रोटेट करके चल सकते हैं, क्योंकि ये आपको स्टार्टिंग के साथ साथ डेथ में ही बॉलिंग करते हुए दिखेगी। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी ठीक ठाक है। उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं लेताहू को अपनी टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूँगा। वही बात करें राधा यादव, राधा यादव का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब इंडिया फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी ध्यान रहे हेड टू हेड में जो इनका परफॉर्मेंस है बॉलिंग से अप एंड डाउन है, तो आप इसे सेकंड इनिंग में ड्रॉप करके चल सकते हैं जब इंडिया सेकंड बॉलिंग करेगी उस केस में। फिलहाल के लिए मैं राधा यादव को ड्रॉप करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहते इसे रोटेट करके चल सकते हैं। वही बात करें जेसी कर, जेसी कर का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे जेल के टीमों में ही ट्राई करें। फिलहाल के लिए मैं जेसी कर को ड्रॉप करके चलूँगा इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए। वही बात करें जोनस, जोनस का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से अप एंड डाउन है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें जब न्यूजीलैंड सेकंड बॉलिंग करेगी उस केस में। फिलहाल के लिए मैं जोनस को ड्रॉप करके चल रहा हूँ इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए। वही बात करें पाटिल, पाटिल का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब इंडिया फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी ध्यान रहे ये आपको डेथ में बॉलिंग करते हुए दिखेगी, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पिक रहेगी, खास करके फर्स्ट इनिंग में जब इंडिया फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। फिलहाल के लिए मैं पाटिल को पिक करके चलूँगा इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए। वही बात करें कारसोन, कारसोन का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें। बाकी ध्यान रहे इस मैच में ये आपके लिए जेल पिक रहेगी, खास करके फर्स्ट इनिंग में जब न्यूजीलैंड फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। फिलहाल के लिए मैं कारसोन को रिस्की के तौर पर अपने टीम में पिक करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहे तो कारसोन को ड्रॉप करके स्मृति या फिर वर्मा को रोटेट करके चल सकते हैं। वही बात करें आशा, आशा के फिलहाल मुझे खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। वही बात करें हन्ना, हन्ना का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से अप एंड डाउन है। बाकी खेलती है तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें जब न्यूजीलैंड सेकंड बॉलिंग करेगी उस केस में। वही बात करें रेड्डी, रेड्डी का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी खेलती है तो ध्यान रहे आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब इंडिया फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। फिलहाल मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। वही बात करें पेनफोल्ड, पेनफोल्ड का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें जब न्यूजीलैंड सेकंड बॉलिंग करेगी उस केस में। फिलहाल के लिए मैं पेनफोल्ड को ड्रॉप करके चलूँगा इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए। बाकी हो सके तो ये सारे बेंच प्लेयर होंगे। तो फिलहाल के लिए मैं बॉलिंग सेक्शन से रिस्की के तौर पर कारसोन को अपनी टीम में पिक करके चल रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से डेमो टीम क्रिएट हो गया है।
फिलहाल ये डेमो है, फाइनल टीम आपको टेलीग्राम में मिलेगा, तो टेलीग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम एक नज़र डालते हैं कॉमन कैप्टन वाइस कैप्टन जो सभी फैंटेसी यूज़रों की टीम में आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले आपको मिलेगी दीप्ति शर्मा, एमेलिया केर और साथ में आपको पूजा देखने को मिल सकती है। बाकी आपको डिफरेंशियल ट्राई करना है, आप सोफ़ी डिवाइन को ट्राई करके चल सकते हैं, जमाइमा को फर्स्ट इनिंग में, और साथ में आप पाटिल को फर्स्ट इनिंग में जब इंडिया फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से दोनों ही टीमों के कॉम्बिनेशन क्रिएट हो गए हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर ले, जिससे कि जब भी कोई मैच से रिलेटेड वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।